The following information is available for B Limited at 31st August 2018. सोशी बनी हुई दी हुई है। ये क्वेश्चन नवंबर 2018 में आया था, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 3। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और टोटल बना हुआ दिया हुआ है। अदर बैलेंसेस दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ओइंग, इंटरेस्ट 5% बैंक लोन, मतलब ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। और 3 लाख शेयर्स हम लोग इश्यू कर चुके हैं दोस्तों। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर पहले पहले पॉइंट में क्या बोला हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई द डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पार्ट ए जो है, एक्सप्लेन करो क्यों डिबेंचर्स जो है इक्विटी में नहीं आते। सही है। तो डिबेंचर्स आर अ लोन टू द कंपनी एंड शोन एज अ नॉन करंट लायबिलिटी इन एसओएफपी। डिबेंचर्स जो है वो आपका लोन है जो नॉन करंट लायबिलिटीज में शो होता है, और आपके पास कहाँ शो होता है, एसओएफपी के अंदर होता है। कहाँ पर, नॉन करंट लायबिलिटी के पोर्शन के अंदर। क्या लिख सकते हो, डिबेंचर्स आर द लोन ऑफ द कंपनी and not included in statement of changes in equity. They are included in SOFP in non-current liability portion. Clear? जी। दोनों को क्लियर मेरा बच्चा? पहला पार्ट 2 मार्क्स निकल गए। फिर उसके बाद पार्ट बी पे आ जाओ। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, बहुत आसान चीज है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए। वो कह रहा है कैलकुलेट डिविडेंड करो, डिविडेंड निकालो ऑर्डिनरी शेयर्स पे इन डॉलर पर ऑर्डिनरी शेयर। जितने क्वेश्चंस किए, डिविडेंड कैसे निकलता है, मैं अपनी मर्जी से एक फॉर्मूला जनरेट कर लेता हूँ। मतलब जनरेट किया, कॉमन सेंस नाम की चीज है। ये डिविडेंड हो गया, यानी डिविडेंड इन डॉलर इक्वल टू क्या करते थे हम लोग, शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर, ऐसे ही करते थे। तो इस सवाल में आपके पास क्या दिया हुआ है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपए का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया, मैथ से भाई, टोटल 21,000 रुपए यहाँ मेंशन कर दिया। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने, 300,000। डिविडेंड का रेट या पॉइंट डेसिमल नहीं दिया हुआ, एक्स कर लिया, 2100 इक्वल टू 300,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 300,000 एक्स हो गया, एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। तो 300 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी एक्स, एक्स को हम अपनी जबान में क्या कह रहे हैं, एक्स को हम क्या कहेंगे, डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू कह देंगे। 21,000 को मल्टीप्लाई कर लो 3 लाख शेयर से, कितना आंसर आ रहा है, 0.07। और वी कैन से दैट मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो 7% क्या आ जाएगा पर शेयर। यानी एक शेयर का डिविडेंड कितना होगा, 0.07 डेसिमल में, परसेंटेज में 7%। तो ये 2 मार्क्स की वर्किंग थी, यहाँ तक क्लियर। सर 21,000 कैसे? 21,000 कैसे, ये भी देख लीजिए, चले कोई मसला नहीं है। 21,000 ये रहा, मैं मेरा बच्चा कल करवा दूंगा, टेंशन नहीं ले, मसला नहीं है। ये रहा 21,000, क्लियर। जी। ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, डिविडेंड, क्लियर। और ये क्या था, जी। वो भी आपके पास मेंशन था, नंबर ऑफ शेयर्स, डन हो गया। जी। सारा बेटा क्लियर। अब इसके बाद क्या मांगा है, बहुत जबरदस्त एक्सट्रैक्ट मांगा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दोनों दिखाने। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आप आराम से दिखा सकते हो, दिस इज कॉल्ड पार्ट सी। सबसे पहले स्टार्ट ले लो, इक्विटी, इक्विटी बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं कैसे जवाब दूं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा, इक्विटी की, इक्विटी, इक्विटी की हेडिंग आ गई। इक्विटी में क्या चीज आ जाएगी सबसे पहले,
PKD कर लो या फिर जो है ना वो कर लो, शेयर कैपिटल PP कर लो। शेयर कैपिटल हो गया आपके पास, DPP कर लो। शेयर कैपिटल कितना हो गया आपके पास, 150,000, जो कि गिवन है। फिर इसके बाद आप क्या हेडिंग डालते हो, रिजर्व्स की हेडिंग डालते हो। रिजर्व्स में क्या आ जाता है आपके पास, जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स के बाद आप क्या कर लेते हो, रिटेन प्रॉफिट्स। ये कितना था जनरल रिजर्व, 90,000, वो कितना है 114,000। 90,000 और 114,000 कितना हो जाएगा, 1 10 2 यानी 204,000। इसके बाद आप क्या हेडिंग डालते हो, एड नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, डिबेंचर है। सर लोन क्यों नहीं ले रहे हो, लोन इस वजह से नहीं ले रहे हो, लोन इसी साल रीपे हो रहा है। अगर ये इसी साल रीपे नहीं होता तो हम इसको लेते, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिबेंचर्स कितना दिया हुआ है, 50,000। इसके बाद क्या हेडिंग आ गई, जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें करंट लाइबिलिटी नहीं था, यहाँ पर क्या आ गया, करंट लाइबिलिटी ले लेंगे। करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर पेड विद इन 1 ईयर, जो एक साल में क्या हो जाए, पे हो जाए। इन दिस क्वेश्चंस वी हैव कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल हो गया 73,000 का। इसके बाद आपके पास 5% बैंक लोन जो इस साल रीपे हो जाएगा, तो इसलिए वो करंट में चला गया, वरना अदरवाइज वो करंट में नहीं आता। कितना है 5% बैंक लोन, 40,000। इसके बाद अदर पेबल, अदर पेबल्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट होंगे और जनरल इंटरेस्ट होंगे। तो एक आपके पास 4,800 हो गया, एक आपके पास 5,300 हो गया। दोनों को टोटल कर लो, 5 और 4 9, 9,800, 10,100। आप इनका टोटल कर लो, 73,000 प्लस 43,000 प्लस 10,100, 123,100। तो आप इसको जब टोटल कर लोगे, तो इन सबको टोटल कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इक्विटी एंड टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यानी 1.5 लाख, 2,04,000, 50,000, 1,23,000, 2 3 3 50, 354, 354, 404, 404, 504, यानी 527,100, 527,100। यहाँ तक क्लियर बेटा, जी सर। 527,100 यहाँ तक क्लियर। जी जारा बेटा, आपको मेरा बच्चा फास्ट तो नहीं किया, एना फास्ट तो नहीं किया, हर चीज आपके सामने दी हुई है बेटा। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी बच्ची, है ना, आप क्लियर है मेरा बच्चा। सजेस्ट टू पॉसिबल रीजन वाई डायरेक्टर लिमिट, क्यों 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 डायरेक्टर 25,000 रुपए ट्रांसफर करेगा। अगेन वही रीजन, जनरल रिजर्व्स आर क्रिएटेड बिकॉज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड, आपके पास क्यों आप जनरल रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाए, रिटेन हो जाए, उसको फ्यूचर में यूज कर सको। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस टू पे फ्यूचर डिविडेंड्स हो गया, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव में क्या फर्क होता है। अगर मैं, सॉरी ये तो हो गया क्यूमुलेटिव की, अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नॉन क्यूमुलेटिव को पहले देख लो। इफ प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर मेरे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है टू पे फुल अमाउंट ऑफ डिविडेंड on non-cumulative preference shares in a particular year, then the amount of unpaid dividend is not carried forward for payment in subsequent year.
अगर एक मर्तबा मेरा डिविडेंड मिस हो गया तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया? हैव द राइट टू रिसीव any arrears of dividend in a subsequent year before any dividend is paid to shareholders। कि भाई आपका अगर मिस हुआ है तो आपको मिल जाएगा, कोई इस पे टेंशन नहीं है। क्लियर? जी। इसके बाद टिकटिंग करनी है, यानी कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। पहला वाला खुद करके दे दिया, 2 मार्क्स फ्री के। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, एसओएफई में नहीं आता, कहाँ आता है? एसओ उसमें आता है, सोशी में आता है। डायरेक्टर की सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी कहाँ आती है? इनकम स्टेटमेंट में आती है, तो इसका मतलब 1 मार्क मिल गया। अदर रिसीवेबल्स कहाँ आते हैं? अदर रिसीवेबल्स बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में किस नाम से आते हैं? अदर रिसीवेबल्स में आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 मार्क मिल गया। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। आप लोगों को कोई मसला डिविडेंड की कैलकुलेशन से लेकर एसओएफपी एक्सट्रैक्ट तक, टिकटिंग तक और थियोरेटिकल क्लास तक, कोई मसला आप लोगों को दोनों को पूछ सकते हो। ज़ारा ये आपका कंपनी अकाउंट्स का जो फुल फ्लैज टॉपिक था हो गया है ना, ये आपका कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक था हो गया। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कंपनी अगर बन जाता है तो आपके पास बहुत इजी